नमस्कार, उत्तराखंड का गौरव फिर आपके बीच एक बार। विकास यहाँ पर चीखे मार रहा है। यहाँ पर विकास, ये तालाब आप देख सकते हैं, ये तालाब नहीं स्विमिंग पूल कह लीजिए या ये कह लीजिए, सबसे बड़ी धरोहर है सकैनिया क्षेत्र की। और सकैनिया क्षेत्र की धरोहर को लेकर के तमाम, मैं चाहूंगा जो मेरे सहयोगी है चारों ओर एक बार कैमरा घुमा दे, कितने लोग यहाँ पर खड़े हैं। जनप्रतिनिधि भी हैं, आम जनमानस भी है, पूर्व जनप्रतिनिधि भी हैं। और मौके पर इस समय आप हालात देख सकते हैं कूड़ा करकट का। भैया एक बार ब्रेक करिए। क्या कुछ कहेंगे सकैनिया के विकास को लेके? भैया पानी तो भर गया है, प्रॉब्लम तो हो रही है। देखो आम जनता को कितनी प्रॉब्लम हो रही है यहाँ, है कि नहीं। स्कूल के बच्चे भी आ रहे हैं साइकिल से, सब यहाँ कोई गिरेगा तो फिर, है कि नहीं। सुबह स्कूल बच्चे जाते हैं, स्कूल जाते हैं, दिक्कत तो है। धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं मोटरसाइकिल पे, सामने की ओर देखिए, सामने चौकी है 50 मीटर की दूरी पर, और चौकी डूबने को तैयार है। आप बहुत बढ़िया। कश्मीर लाल कंबोज जी यहाँ पर हैं, जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि के रूप में हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? सकैनिया का विकास चीखे मार मार के अपनी गाथा गा रहा है। ये मेरा गृह क्षेत्र है, इसका आप हाल देख रहे हैं जी, ठीक है। खाली ब्लॉक की उपलब्धि कहेंगे या नाकामी? ये आप ब्लॉक की उपलब्धि कहेंगे, ब्लॉक की उपलब्धि आप कहेंगे भाई। काफी मेहनत करने के बाद सीडीओ साहब ने इसका एस्टीमेट बनवाया, ठीक है। 17 लाख रुपए इसके सैंक्शन हुए। ब्लॉक में इसका टेंडर भी हुआ, 4 लोगों ने टेंडर भी खरीदे, लेकिन ये चढ़ गया भेंट कमीशन खोर में। किसी को टेंडर जमा नहीं करने दिए गए। ब्लॉक का कमीशन ही इतना है जिसके चक्कर में किसी ने टेंडर जमा, वो कमीशन देगा या काम करेगा? जब कमीशन इतना है तो इसलिए किसी ने टेंडर नहीं डाला और नहीं साफ हुआ। और आज आप देख रहे हैं इसका हाल। 2012 में यही तालाब मैंने करवाया था 4 लाख रुपए में, अब 17 लाख हुआ है। आप 17 लाख प्रधान जी को दीजिए ना। अगर आप ब्लॉक से नहीं करवा पा रहे हैं तो आप प्रधान जी को दीजिए, प्रधान जी करवाएंगे। प्रधान जी नहीं करवाते हैं तब हम प्रधान जी को गलत कहेंगे कि प्रधान जी काम नहीं करवा रहे हैं। कमीशन के फेर में पैसा ब्लॉक में दबा रखा है और आरोप यह कि किसी ने टेंडर जमा नहीं किया। अरे टेंडर जमा कैसे करेगा जब इतना मोटा हम दे ही नहीं पाएंगे या दूसरा कोई दे ही नहीं पाएगा, तो कहां से टेंडर जमा करेगा? इसी उपेक्षा के कारण ये तालाब का ये हाल हो रखा है। 1 हफ्ते का हम समय दे रहे हैं, अगर नहीं होगा तो आज ही के दिन हम लोग ब्लॉक मुख्यालय पर धरना देंगे, तालाबंदी करेंगे, इसे साफ करवाएंगे जैसे भी होगा। अगर बात की जाए जिस तरीके से यहाँ पर पानी की समस्या एक अलग बात है, बरसात हो रही है, पानी की निकासी नहीं है, पानी भर रहा है, वो एक समस्या अलग है। सबसे बड़ी समस्या इस समय ये कूड़े की दिख रही है और बदबू के मारे जीना हराम हुआ पड़ा है यहाँ के लोगों का। उसको लेकर क्या कहेंगे? बीमारियों की जड़ बना पड़ा है ये सकैनिया क्षेत्र। जब ये साफ होगा ना तो साथ में इसका ये प्रस्ताव है यहाँ फेंसिंग का भी, ये रेलिंग बन जाएगी, कोई कूड़ा भी नहीं डालेगा, कूड़ा एक जगह इकट्ठा होगा। जब ये तो खुला है ना, जिसका जहां मन कर रहा है वहां डाल रहा है। जब इसकी सफाई नहीं है तो यही हाल होना। अभी आपने बच्चे देखे, इसमें बच्चे गिर रहे हैं, ये हाल है। पूरी रोड में जगह जगह गड्ढे हो गए हैं, लोग परेशान हैं। चुनाव जीते हुए कितना समय हो गया? 1 साल से ऊपर हो गया। 1 साल से ऊपर। मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा, जिस वक्त में ये कहानी बनी थी इलेक्शन की, तो उस वक्त में आपने देखा था बड़े बड़े दावे किए गए थे कि जीत के आ जाऊं तो 3 महीने में ये तालाब साफ हो जाएगा। ये 3 महीने कितने दिनों का होता है ये जनता इसकी तय करे। लेकिन अंग्रेज भाई, तुम क्या कहोगे इस बात को लेकर जो विकास दिख रहा है? देखिए गौरव जी, आप हमारे बीच जीरो ग्राउंड रिपोर्ट करने के लिए पहुंचे, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आप विकास देख रही हैं, बीजेपी सरकार द्वारा कराया गया विकास आप सबको दिखाई दे रहा है। मेरे को अभी अभी इस बात का पता चला है कि ये 40% कमीशन के हेर फेर में तालाब की सफाई नहीं हो पा रही। ब्लॉक प्रशासन से मेरा आग्रह है कि आपका 40% कमीशन का ये क्या खेल है? क्षेत्र पंचायत सदस्यों को दिया गया रुपया क्या आप इस तालाब से वसूलना चाहते हैं? या प्रधान प्रतिनिधि हैं, आपके साथ बात करूंगा। प्रधान जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? 3 महीने आपके ही एक मैंने लाइव किया था, उसमें आपने कहा था कि जब जीत करके आएंगे 3 महीने में इस तालाब की सफाई होगी। वो 3 महीने साल से ऊपर हो चुका है। कितने दिन के 3 महीने? 3 महीने नहीं, 10 महीने हो गए चुनाव जीते हुए, ठीक है ना। मैं कहना चाहूंगा गौरव जी, देखो ग्राम प्रधान लगातार प्रयास कर सकता है। ग्राम प्रधान के पैसा सरकार का आता है, ग्राम प्रधान एस्टीमेट यहाँ से योजनाएं भेज सकता है। कार्य कराना उस पर अधिकारियों का काम है। वो हमारी तरफ से लगातार उस दिन से लगातार प्रयास है। और एस्टीमेट बने हुए एक बार एस्टीमेट बना, मैडम द्वारा बोला इसमें तकनीकी कारण है जी, दोबारा से एस्टीमेट दोबारा से फिर चेंज हुआ। प्रधान जी, ध्यान ले जाना चाहूंगा, अभी कश्मीर लाल कंबोज जी ने कहा
कि तालाब की सफाई को लेकर या सौंदर्यकरण को लेकर के प्रधान जी की कहीं कमी नजर नहीं आ रही। कमी नजर आ रही है 17 लाख रुपए सैंक्शन होने के बाद कमीशन खोरी की, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखो सीधा सीधा हिसाब मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो हमारे खंड विकास अधिकारी महोदय हैं, ये उनकी वजह से, ये उन्हीं की देन है जो आज आप देख रहे हो। अगर ये टेंडर लग जाता तो ये आज जो ये नौबत देख रहे हो तो ये नहीं होता। जब पैसा सेक्शन जिले से हो गया, उसके बावजूद भी खंड विकास अधिकारी के द्वारा कार्य ना कराया जाना बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। और मैं तो सीधा सीधा कहना चाहता हूं कि हम लगातार हमेशा प्रसन्न रहे, जनता के लिए हमेशा साथ खड़े हैं। और जब अब लगातार हमें दिख रहा है कि लगातार हमें जो है, जब तक ये कार्य सुचारू रूप से चालू नहीं होगा, हम पूरी जनता के सामने वादा करते हैं कि हमारा मेन मुद्दा ये था कि पानी की निकासी जी। तो ये जो माननीय खंड विकास अधिकारी महोदय आतिया परवेज जी जो ये मामले को लटकाए हुए हैं, इसके खिलाफ हम कल जिला अधिकारी महोदय से मिलेंगे। धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि जाम लग रहा है तो आप लोग एक बार ऊपर की ओर आ जाओ। मैं आपको बताऊं कि ये है सकैनिया का विकास, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं रोज भी प्रकट कर रहे हैं, दिक्कतें भी हो रही हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करते हुए स्पष्टीकरण भी जो है जनप्रतिनिधि दे रहे हैं। मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा कि लगभग 1 साल 10 महीने पूर्व, लगभग 1 साल पूर्व जब चुनाव था, उस वक्त में जो है आप देख सकते हैं कि रोज प्रकट करने के लिए थोड़ा जूम करके दिखाइए एक बार कूड़े का आलम क्या है। कूड़े का आलम क्या है वो हम आपको दिखाते हैं। आप ये हालात देख सकते हैं। ये है सकैनिया के पार्क का सौंदर्यकरण जो ब्लॉक द्वारा नहीं कराया जा रहा, जो साफ तौर पर जनप्रतिनिधियों का कहना है, हमारा नहीं। और अभी आएंगे, उनसे बात करेंगे। क्या कुछ कहना चाहोगे भैया, कुछ कहोगे? यही डर लगता है, जब सच बोलने का टाइम आता है तो लोग भागते हैं। भैया आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, क्योंकि आपको ये आपके आंखों पे चश्मा होगा शायद, इसलिए दिखाई नहीं दे रहा ये विकास, है कि नहीं? विकास दिखाई दे रहा है तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस विकास को लेकर? सफाई होनी चाहिए, इसकी सफाई होनी चाहिए, पानी निकासी होना चाहिए। यहाँ से छोटे छोटे बच्चे निकल रहे हैं, सब गांव वाले परेशान है, किसी को बीमारियां लग रही है, कौन जिम्मेदारी लेगा इसकी? भैया प्रशासन को देखना चाहिए इसके लिए तो जी। तो यहाँ पर जो है जनप्रतिनिधि आ गए हैं। और अंग्रेज भाई क्या कुछ कहेंगे? मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे प्रधान जी क्यों हिचक रहे हैं? जब ब्लॉक प्रशासन 40% कमीशन मांग रहा है तो उनको नंगा करना चाहिए, उजागर करना चाहिए। प्रधान जी ये बात कहने के लिए क्यों हिचकिचा रहे हो? ये बात की वास्तविकता है या नहीं? 40% कमीशन के हेर फेर में तालाब की सफाई नहीं हो रही और यहाँ की जनता परेशान है। जनता सिर्फ जनप्रतिनिधियों को कोसेगी, जिसके जिम्मेदार आप जनप्रतिनिधि हैं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल हम जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं। आप लोगों ने लगातार हमें प्रधान बनाया तो हमारा फर्ज बनता है कि जनता के हित के कार्य जो करने चाहिए। मगर देखो ये सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई है। ये कमीशन खोरी के चक्कर में रुका पड़ा है। ये कमीशन खोरी के चक्कर में जो है ये तालाब का जो टेंडर नहीं लग पाया है, क्योंकि उस समय जब हमारा पंचायत का अंश है, हम करना चाह रहे थे, जब हमारे पंचायत का अंश भी है, सारा पैसा हम अपनी निधि भी दे रहे हैं। हमारा क्षेत्र पंचायत सदस्य जो रवि है उसने भी 2 लाख रुपए अपनी निधि दी है, उसके बावजूद ही बोले नहीं हो अभी नहीं टेंडर होगा, अभी नहीं होगा। मतलब उसको टेंडर को टालना और टेंडर को दबा के रखना कहीं ना कहीं जो है ये कमीशन खोरी तो दिख रही है। भाई सीधी सी बात यह है, कमीशन खोरी के लगातार आरोप ब्लॉक और ब्लॉक प्रशासन पर लग रहे हैं और उत्तराखंड का गौरव या गौरव बत्रा लाइव इन आरोपों की पुष्टि नहीं करता है। साफ तौर पर प्रधान जी जिला पंचायत सदस्य जो प्रतिनिधि हैं कश्मीर लाल कंबोज, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर अगले हफ्ते तक यहाँ का टेंडर नहीं निकलता, काम शुरू नहीं होता, सौंदर्यीकरण का काम शुरू नहीं होता, तो अगले हफ्ते आज के दिन ही ब्लॉक परिसर के अंदर धरना दिया जाएगा, तालाबंदी की जाएगी। आप प्रधान हैं इस गांव के, तो आपका क्या सहयोग रहेगा उस तालाबंदी में? हम आगे बढ़कर रहेंगे, बिल्कुल लगातार हम बिल्कुल एक साथ कंधे कंधा मिला के चलेंगे। ये भी जनप्रतिनिधि, हम भी जनप्रतिनिधि जी। पूर्व प्रधान यहाँ पर है सतनाम कंबोज जी, आपसे बात करना चाहूंगा। क्या कुछ हालात देख रहे हैं और कितने वर्षों से देख रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? सकैनिया के जो हालात है तालाब के और यहाँ की जो रोडों के बद से बदतर है, और सिर्फ इसीलिए कि पानी की निकासी नहीं। इस पानी की निकासी के लिए हमने हाई कोर्ट में भी अवगत कराया, वहाँ याचिका डाली, लेकिन जो हमारा शासन प्रशासन के अधिकारी है ये हाई कोर्ट को भी गुमराह कर रहे हैं और जितने कर्मचारी हैं ये उच्च अधिकारियों को भी गुमराह कर रहे हैं। अब मैं पिछले महीने
2 तारीख को गया था, सीडीओ साहब ने लेटर भी बना के दिया एसडीएम के लिए कि 17 लाख रुपए मंजूर हो चुके हैं और ब्लॉक से इसका टेंडर होगा और आपका जो है पानी की निकासी भी हो जाएगी। और मैंने उसमें सुझाव भी दिया कि इसमें अभी तक जब तक नाला नहीं खुदता है या पानी नहीं निकलता तब तक आप एक पाइपलाइन बिछा के मोटर की व्यवस्था कर दें। पिछले 10 सालों से लगातार हम भी यहाँ कवरेज के लिए आ रहे हैं। अगर हम पिछले कार्यकाल की बात करें, पिछले समय की बात करें, आज से 2 साल पहले की बात करें, जब पानी की निकासी नहीं थी तो जेसीबी से खोद के यहाँ से लेकर और आगे नहर तक जो है खोद के जो है एक नाला बनाया गया था। उस वक्त में पाइपलाइन नहीं पड़ी, तो आज क्या आप उम्मीद करते हैं कि आज पाइपलाइन पड़ जाएगी? ये सिर्फ कर्मचारी और अधिकारियों की भ्रष्टाचारी है। जो इधर नाले में खोदा गया, 2 बार पैसा सैंक्शन हुआ, पीडब्ल्यूडी ने लाखों रुपए डकार लिए, पानी की एक बूंद नहीं निकली। कमोर साहब क्या कुछ कहेंगे? अब आपको क्या कहें, ये तो आपको तो कई बार आ चुके हो जी। और हम भी कई बार बोल चुके हैं। मतलब कहते हैं कि गानों में जू नहीं रेंग रही। कुछ नहीं, अब तो बीजेपी के जो यहाँ के जो प्रतिनिधि बीजेपी के, वो भी बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं कि कमीशन खोरी के आरोप में रुका पड़ा है जी। अब हमें कहने की जरूरत नहीं पड़ रही है। ये साफ सीधी बात है कि पैसा जो इन्होंने लगाया था इलेक्शन में, अब वो पैसा कमाना है किसी न किसी तरह के। जनता के काम कैसे हो है? ये इतना भ्रष्टाचार इसमें ये डूबा पड़ा है ना, मैं भ्रष्टाचार ही कहूंगा इसमें। ये कई सालों से है ये है, और ये कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है। थोड़े रुपए अभी 15, 20, 25 लाख में ही बढ़िया बन सकते, इतनी कोई रकम आजकल के जमाने में ज्यादा नहीं है। लेकिन ये इन्होंने तो सब मतलब उसको डुबो रखा है, पूरे गांव को डुबो रखा है। गंदगी इतनी है, ये अड़ोस पड़ोस घर है ना, अब देखना यहाँ के बच्चे लोग कितने बीमार पड़ते हैं ये पानी के बाहर। तो इस बात को देखना चाहिए। ऐसा नहीं लगता कि जिस तरीके से इस समय ग्रामीण क्षेत्र है सकैनिया, अगर ये नगर पंचायत बन जाए तो यहाँ का बजट भी बढ़ जाएगा, यहाँ पर कार्य भी हो पाएंगे, तो क्या मांग करेंगे सरकार से कि सकैनिया को अब नगर पंचायत में तब्दील कर देना चाहिए यहाँ की आबादी क्षेत्र को देखते हुए? तो स्वागत करते हैं, ये बनाए तो सही, ये बनाए सब, जितने भी हमारे लीडर हैं, ये बीजेपी वाले सब इकट्ठे होकर मांग करें, हम भी साथ में। नगर पंचायत में पैसा कुछ ज्यादा आएगा, उस हिसाब से एरिया भी चमक होगा, साफ सुथरा बनेगा, लेकिन हाँ विकास होगा। लेकिन मुझे उम्मीद तो नहीं लग रही। मांग को लेकर के मैंने शुरुआत करी है, बात करी है कि सकैनिया को अगर नगर पंचायत बना दिया जाए तो कहीं ना कहीं जो है बजट बढ़ेगा और यहाँ का काम जल्दी हो पाएगा। देखो, ये मांग तो जो है नगर पंचायत की काफी लंबे समय चल रही है। ये गुल्लरबोझ के साथ जो है सकैनिया की मांग रखी गई थी और माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा में भी थी, पर वो लगातार जो है गुल्लरबोझ को जो है नगर पंचायत का दर्जा मिल गया और सकैनिया का हमारा आज भी अधूरा है। तो हम तो प्रयास करेंगे कि अगर नगर पंचायत का हो जा तो उससे बढ़िया तो बात ही नहीं है। 27 का चुनाव आ रहा है, सीएम साहब से मुलाकात, एक प्रतिनिधि मंडल जाने की तैयारी करेगा क्या? नहीं, ऐसा ना, हमारा जो प्रधान संगठन का बहुत जल्दी जो 15-16 तारीख में हमारी जो मुलाकात होनी है, संगठन का विस्तार हो रहा है प्रदेश का, उसी को लेकर हम मिलेंगे 16 तारीख को। तो उसमें जो है नगर पंचायत की बात रखी जाएगी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमारे द्वारा जो पटल पर रखी जाएगी जी। कश्मीर कंबोजी अगर नगर पंचायत बनती है तो कितना रहेगा, क्या कुछ रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन पहले मैं तालाब पे मुद्दे पे आता हूँ। आपकी लगातार सीएम साहब से मुलाकात होती है, कई फोटो वायरल होती हैं, कई फोटो सोशल मीडिया पे पड़ती हैं और लगभग महीने में 1 या 2 बार तो हो ही जाता है। तो क्या आपने अभी तक आवाज नहीं उठाई कि ये नगर पंचायत का दर्जा हो जाए? आवाज उठाइए, जब इसका वक्त आएगा बन जाएगी, सकैनिया भी बनेगी, ऐसा नहीं है। लेकिन आज जो मेन समस्या है, मैं अपनी खंड विकास अधिकारी से फिर अपील करना चाहता हूं कि आप टेंडर नहीं निकाल रही हैं, ठीक है, नहीं आपसे हो रहा कमीशन खोरी के चक्कर में। आप ये कह रही हैं कि 17 लाख रुपए हम इकट्ठे प्रधान को नहीं दे सकते, आप 2 पार्ट में कर दीजिए ना, एक सफाई का कर दीजिए, एक पक्के का कर दीजिए। 17 लाख को आप 2 पार्ट में बांट दीजिए, ये तो आप कर सकते हैं ना। 10 लाख तक प्रधान का अधिकार है, आप प्रधान को पैसा दीजिए ना। अगर आप कमीशन के चक्कर में नहीं कर पा रही हैं, 17 लाख रुपए किस मत से आया है? ये 10 मनरेगा से, 5 राज्य वित्त से और 2 क्षेत्र पंचायत से 17 लाख रुपए है। 17 लाख रुपए प्रधान को काम नहीं देके ब्लॉक से टेंडर किया जा रहा है। जिला पंचायत की ओर से कुछ आया? नहीं, जिला पंचायत से अगर ये हाथ खड़े कर देंगे, नहीं होगा तो जिला पंचायत से कराया जाएगा। हम कोई मना थोड़ा, जब ये लोग कहेंगे नहीं होगा, आखिर में हम बैठे हैं, ऐसा नहीं है कि इसे ऐसा छोड़ा जाएगा, जैसे भी होगा ऐसे किया जाएगा, कुल मिलाकर साफ किया जाएगा। ब्लॉक के लेवल से होगा, अगर नहीं होगा तो इसे साफ किया जाएगा, जिला पंचायत क्षेत्र से मैं करवाऊंगा, क्यों नहीं होगा ये। लेकिन मैं यही अपील करना चाह रहा हूं, जब पैसा हो रखा है तो आप पैसा क्यों नहीं दे रहे? आप प्रधान को 2 किस्तों में दीजिए ना, 8.5 कर दीजिए, पहले आप सफाई का दीजिए, उसके बाद पक्के का दीजिए, काम तो होगा। लोग दुखी हैं, किसी की परेशानी नहीं देखी जा रही, बस कमीशन का खेल चल रहा है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इससे ये लोग जो ब्लॉक के कर्मचारी हैं, हमारी खंड विकास अधिकारी है, ये हम लोगों की सरकार की छवि धूमिल करने में लगी हुई है। ऐसा काम नहीं करने दिया जाएगा, इसलिए हम चेतावनी दे रहे हैं कि जल्दी नहीं होगा तो इनके खिलाफ धरना दिया जाएगा और सीएम साहब से मुलाकात करके इनके कारनामों के बारे में बताया जाएगा। जी। तो
तो हम आपको बता दें कि लगातार जनप्रतिनिधि और यहाँ की आम जनता आक्रोश में है, यहाँ की पानी निकासी को लेकर के, यहाँ की सफाई व्यवस्था को लेकर और जो यहाँ का तालाब है उसके सुंदरीकरण को लेकर। अब देखना ये होगा, लगातार आरोप प्रत्यारोप जो है खंड विकास अधिकारी के ऊपर लगाए गए हैं और उन आरोपों की पुष्टि गौरव बत्रा लाइव या उत्तराखंड का गौरव नहीं करता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि समस्या जो आज से 10 महीने पहले थी, जो 12 महीने पहले थी, जो 2 साल पहले थी, वो आज भी बरकरार है। अब आखिर पैसा सैंक्शन होने के बाद भी अब तक क्यों नहीं राहत मिल पा रही, यहाँ के लोगों को एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने, यहाँ के लोगों ने। अब देखना ये होगा कि कितनी जल्दी सकैनिया क्षेत्र के रहने वाले लोगों को राहत मिल पाती है। पुनः आप लोगों के बीच आऊंगा, आपका अपना गौरव बत्रा। जय हिंद, जय भारत।